हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका वेक्टरलॉजिस्ट एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है कि 7th क्लास का जो चैप्टर 1 इंटीजर है वो हमने शुरू किया है, तो आज इसका लास्ट सेशन रहेगा चैप्टर का। और आज इस चैप्टर में हम अपनी 1.3 जो है वो कवर अप करेंगे, 1.4 कवर करेंगे। 1.3 तो हमने कर ली है ना, ये 1.4 है, ठीक है। तो 1.4 करेंगे। हमने इंटीजर्स को प्लस करना सीखा, इंटीजर को माइनस करना सीखा, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना भी सीखा। अब हम करेंगे कि भाई इंटीजर को इंटीजर के साथ डिवाइड कैसे करते हैं। तो अब ये करेंगे डिवाइड, तो आपको पता ही है जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे कि -30 को किससे डिवाइड करना है, 10 से, ठीक है। 10 1 का 10, 10 3 का 30। तो 10 के टेबल में 30 जो है वो कहाँ पे आया, 3 पे। प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 50 को 5 से डिवाइड करो जरा। 5 1 का 5, 5 10 का 50, तो 10 प्लस माइनस माइनस, तो -10 आपका क्या आ गया, आंसर। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। -36 को डिवाइड करना है -9 के साथ। भाई देखो, डिवाइड में जब दो माइनस हो, देखो 9 की टेबल में 36 कहाँ पे आता है, 9 1 का 9, 9 4 का 36, तो 4 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आपका आंसर कितना आ गया, -4। अब इसको डिवाइड करेंगे, -49 को 49 से क्या करेंगे, डिवाइड। 49 1 का 49 1 का, तो ये आंसर कितना आ गया, 1 प्लस माइनस माइनस। क्लियर। वैसे ही डिवाइड करना है जैसे आप छोटे क्लासेस में करते थे, बस फर्क इतना है कि आपने जो इनके निशान लगाना है वो रूल के हिसाब से लगाना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग हम क्या सॉल्व करते हैं, अपनी ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट से निकालेंगे पहले इसको, -2 प्लस 1, 13 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए, 1, और निशान किसका लगेगा, बड़ी टर्म का। हमारी बड़ी टर्म क्या है, 2, तो 2 के साथ कौन सा निशान है, माइनस का। अब 3 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 1 के टेबल में 13 कहाँ पे आता है, 13 पे, प्लस माइनस माइनस। क्लियर। अब नेक्स्ट डिवाइड करेंगे। सीधी सी बात है कि 0 के साथ कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपका आंसर क्या आता है, 0। क्लियर। 0 को किसी भी चीज के साथ जब तुम लोग मल्टीप्लाई करते हो, चाहे उसको डिवाइड करते हो, आपका आंसर क्या आता है, 0। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -31 डिवाइडेड -30 प्लस माइनस -1, -31 डिवाइड, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 30 प्लस 1 31, और बड़ी टर्म के साथ माइनस। क्या करोगे आप, -31 को -31 से क्या करोगे, डिवाइड। 31 के टेबल में 31 कहाँ आता है आपका, 1 पे, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आंसर कितना आ गया, 1। नेक्स्ट पे चलो, फिर ब्रैकेट सोल्व होगी आपकी। -36 डिवाइडेड 12 डिवाइडेड 3। देखो अब इसमें तो 2 डिवाइड आ गए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या चीज सॉल्व होगी, जो आपकी ब्रैकेट में है, ठीक है। तो 12 के टेबल में 36, 3 पे, प्लस माइनस माइनस, ये चीज ऐसे ही आ जाएगी। -3 3 से डिवाइड होगी तो क्या आ जाएगा, -1। क्लियर। अब नेक्स्ट करेंगे, -6 प्लस 5 डिवाइड -2 प्लस 1, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गए, 1, बड़ी टर्म के साथ
माइनस डिवाइड प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गए, एक बड़ी टर्म के साथ माइनस, -1 को -1 से क्या करना है डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, वेरीफाई दैट a डिवाइड b प्लस c नॉट इक्वल्स टू, देखो एक ये चीज है और एक आपकी ये चीज है, इसका मतलब क्या है इक्वल टू होना, इसका मतलब क्या है नॉट इक्वल्स टू। इसमें जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की क्या होगी इक्वल, और इसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी। क्लियर। तो यही यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि भाई वेरीफाई करो, बट ये चीज जो है वो उस चीज के इक्वल नहीं होगी। आपको ए बी सी की आपको क्या दे रखी है वैल्यूज दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a डिवाइडेड b प्लस सी नॉट इक्वल टू लेके चलेंगे a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c, इनकी वैल्यू फिलअप करेंगे बीच में, a की जगह 12 डिवाइड b की जगह -4 प्लस c की जगह 2, फिर ये कितना है 12 डिवाइड b कितना है -4, दो निशान इकट्ठे नहीं होंगे, प्लस a कितना है 12, c कितना है 2। क्लियर। 12 डिवाइडेड प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2 और बड़ी टर्म के साथ क्या है माइनस, इक्वल टू ब्रैकेट से बाहर निकालो, एक मिनट, 4 के टेबल में 12 3 पे प्लस माइनस माइनस प्लस 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है 6 पे, 2 के टेबल में 12 6 पे प्लस माइनस माइनस इक्वल टू -3 प्लस 6 -6 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गए 3 और बड़ी टर्म के साथ प्लस, यहाँ पे -6 आया, यहाँ पे +3 आया, तो क्या ये आपस में इक्वल है नहीं इक्वल, तो दैट इज नॉट इक्वल। यही कंडीशन प्रूव करनी थी आपको, तो कर दिया, तो वेरीफाई हो गया। क्लियर। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जहां पे तुम लोगों ने, अब ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है, उसमें आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि क्या ये आपस में नॉट इक्वल है, तो बस ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा होमवर्क, और जिन जिन बच्चों का जो आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। क्लियर। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, कहते हैं कि शाम 12 बजे जो आपका टेम्परेचर था वो कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, आपका जो टेम्परेचर है वो 1 घंटे के बाद क्या हो रहा है भाई कम हो रहा है, और कितना कम हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। What time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट, तो बताना है कि टेम्परेचर कितना रहेगा आपका मिडनाइट। तो सबसे पहले एट नून टेम्परेचर कितना है 12, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है पर आवर, तो पर आवर कितना डिक्रीज हो रहा है 2, तो टोटल टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है, टोटल टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है, 12 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 24 टिल मिडनाइट, शाम तक। ठीक है, अब ये निकालना है कि कितना करेंगे, तो क्या करेंगे 12 में से 24 को क्या कर देंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 12 डिग्री सेल्सियस आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे।
In a class, plus 3 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given in incorrect answer. अब आपकी क्लास में टेस्ट आपकी मैम ने लिया, उसमें बताया गया है कि क्लास में टेस्ट हुआ और जो मैम है वो +3 मार्क्स कब देगी, जब आपका क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट होगा, और -2 कब मिलेंगे, जब आपका क्वेश्चन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग है। +3 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, -2 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा, और 0 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया होगा। क्लियर? फिर से देखो, क्लास में टेस्ट हुआ, क्लास में आपकी जो मैम है वो किस अकॉर्डिंग मार्क्स दे रही है, +3 मार्क्स तब मिलेंगे जब आपका क्वेश्चन सही है। क्लियर? -2 तब मिलेंगे जब आपका क्वेश्चन सही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है। 0 तब मिलेंगे जब आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। अब क्वेश्चन पूछा कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका ने 20 मार्क्स लिए, शी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर, कितने करेक्ट आंसर है उसके, 12। तो क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा हमारा कि राधिका ने जो करेक्ट आंसर कितना उसका, 12, और आपके मैम एक क्वेश्चन सही होने पे कितने मार्क्स दे रही है, 3 दे रही है। तो हम क्या करेंगे, 12 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 36। ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्टली किए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 36 में से 12 को क्या कर देंगे, माइनस, तो इनकरेक्ट कितने किए, इनकरेक्ट पे कितने नंबर दे रही है आपको, 2, तो 2 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 12 क्वेश्चन उसने कितने किए, इनकरेक्ट। क्लियर? वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मोहिनी ने -5 मार्क्स जो है वो टेस्ट में लिए और 7 उसने करेक्ट किए, तो करेक्ट आंसर कितने हैं उसके, 7। अब उसने 7, सबसे पहले हमें करेक्ट पे कितने मिल रहे हैं, 3, तो 3 से क्या कर देंगे इसको, डिवाइड, इतना आ गया। अब -5 मार्क्स लिए उसने टेस्ट में, तो क्या करेंगे, 21 को माइनस कर देंगे किससे, -5 से, 26 आ गए। फिर बताना है कितने इनकरेक्ट किए, तो इनकरेक्ट करने के लिए फिर से क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 13 क्या आ गया आपका आंसर। क्लियर? तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। कुछ भी नहीं था, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही दिया गया था कि अगर आपका करेक्ट आंसर है तो आपको नंबर मिलेंगे +3, और अगर इनकरेक्ट आंसर है होगा तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, -2। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ही नहीं है, नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। क्लियर? तो ये आपका चैप्टर था इंटीजर। तो ये चैप्टर था आपका इंटीजर जो कि खत्म हो गया है। इसमें आपने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा, इंटीजर के बारे में। ठीक है, इंटीजर में सिर्फ आपने ये पढ़ा कि वो क्या कहते हैं, प्लस प्लस, इंटीजर चैप्टर था। इंटीजर चैप्टर को आपने प्लस करना सीखा, इंटीजर को माइनस करना सीखा, इंटीजर को मल्टीप्लाई करना सीखा, इंटीजर को डिवाइड करना सीखा। ये क्वेश्चन सेम ही थे जैसे आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, बस फर्क इतना है कि माइनस लगेगा या प्लस लगेगा वो आपको रूल के हिसाब से लगाना था। तो चैप्टर नंबर 1 आपकी बुक का खत्म हो चुका है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज इसको लिखो। क्लियर? अब हम करेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 इसको करेंगे। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, ये सीरीज आपको अच्छी लगी होंगी जो भी आपको करवाया, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।